चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। मैं अभी पढ़ रहा था, वास्तु का भी आपने जिक्र किया हुआ है कि आप वास्तु भी करते हैं। जी। जिस तरह से आपने कहा कि जो होना है वो होना ही है, अब जितने भी लोग परेशान होते हैं वो वास्तु एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे, बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, साइकिक हीलर के पास जाते हैं। क्या आपका सल्यूशन दे देना उनको, उनकी ज़िंदगी में आने वाली मुसीबत या जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं उसको ठीक कर सकता है या उसको कम बढ़ती कर सकता बड़ा है? सही सवाल पूछा है आपने, क्योंकि ये सवाल कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था, कुछ लोग थे यूट्यूब पे बोल रहे थे कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से क्या होता है, ये वो फलाना बिल्कुल। ढिमका। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ जी। कि वास्तु कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर या एक हीलर क्या करता क्या है आखिर। अगर कोई एक वास्तु कंसल्टेंट है, जैसे कि मैं हूँ, जी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी घर की 16 दिशाओं को सबसे पहले बैलेंस कर देता हूँ। ठीक है, जो नवग्रह हैं उनकी अपनी अपनी दिशाएं हैं, तो वो दिशाएं इन 16 दिशाओं में कवर हो जाती हैं। ठीक है, सभी दोषों के उपाय हो जाते हैं। कोई भी ग्रह अगर, लेट सपोज, मैं चलो आपको अपना इंसिडेंट बताता हूँ। जी। 2 महीने पहले मैं महाकाल बाबा से वापस लौट रहा था। ठीक है। महाकाल बाबा के बाद में एक मंदिर पड़ता है नलखेड़ा में, बंगलाओं की माता का, जी। वहाँ पे भी दर्शन किए। हम्म। तो माँ और बाबा के दर्शन एक साथ करने होते हैं। जब वापस लौट रहा था मैं, तो अगर आप एमपी में जाएंगे या वहाँ पे कभी रोड ट्रेवल करेंगे तो वहाँ पे गायों की बड़ी समस्या है। जिसने भी कभी रोड से ट्रेवल किया बिल्कुल। होगा वो अच्छे से जानता अभी होगा मैं कि 3 दिन पहले रोड से ही ट्रैवल करके आया हूँ। तो आपको मिली होंगी 30 बिल्कुल। 40 गाय एक बिल्कुल। साथ वो निकलती एक है। साथ निकलती हुई। तो लौटते समय में एकदम से काफ़ी सारी गायें सामने आ गई, गाड़ी के सामने रोक, मतलब स्लो कर ली, आगे बढ़ गए। फिर आधे घंटे बाद ऐसा ही हुआ, फिर ऐसा ही हुआ और फिर ऐसा ही हुआ, 4 बार ऐसा हुआ। जी। मेरे को ये समझ में आ गई कि भैया माँ बचा रही हैं, कहीं पे स्टे ले लिया जाए। तो हमने कोटा में रेडिसन में हम रुके। ठीक है। फ्लश करने के लिए उसको दबाया, उंगली उसी में फंसी रह गई, बाहर निकाला तो इतना बड़ा चीरा लग गया उंगली पे। तो मैंने कहा देखो, खून तो निकलना था, होनी तो ये थी कि चोट तो लगनी है, खून तो निकलना है। या तो वो सड़क पे बहेगा या वो छोटी सी एक चोट में बहेगा। तो होनी तो होके रहेगी, लेकिन किस अनुपात में होनी है, किस लेवल पे होनी है, वो चेंज हो जाएगा। ये होता है एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर या एक अच्छा हीलर या एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट इस चीज में कर सकता है मदद। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अच्छा वास्तु कंसल्टेंट, अच्छा एस्ट्रोलॉजर अगर आपके पास है तो वो आपका जो बड़ा नुकसान होने वाला है उसको मिनिमाइज कर देगा, छोटा कर बिल्कुल देगा। छोटा हो जाएगा जिसमें आपको पता भी नहीं चले। बस ये कर सकता है, होनी नहीं टाल सकता। मेरे पिताजी ये कहते थे कि अगर आपके ऊपर पहाड़ आने वाला है तो वो पत्थर हो जाएगा, छोटा सा कंकड़ हो जाएगा। कंकड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आएगा ही नहीं, आएगा तो जरूर, कंकड़ हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहाड़ कंकड़ कैसे हो जाएगा। तो बात यह है कि वो आपके इष्ट, आपके माँ और बाबा आपको इतनी शक्ति दे देते हैं कि वो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। सिंपल। अच्छा, वास्तु अगर खराब हो किसी के घर का या किसी के ऑफिस का, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं? क्योंकि होता क्या है जो कि आप सोच सकते हैं सब आएंगी, सारी प्रॉब्लम्स। जो आप सेम सोच सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी कहती है कि अगर आपकी लाइफ में ये ग्रह खराब है तो आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, वो वास्तु कंसल्टेंट के पास जाए कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाए? अब मैं आपको एक छोटी सी एक बात कहूँ जी। अब इस बात पे कंट्रोवर्सी हो सकती है। प्लीज, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। आपने अभी मेरी प्रोफाइल पढ़ी, जी। उसमें मेरे को अलग अलग चीज़ें लिखनी पड़ी कि वास्तु भी करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी, आकाशिक भी। बिल्कुल। ठीक है, वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वैदिक काल में सभी विद्याएं सिर्फ एक ही का पार्ट थी, जिसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ठीक है, आज के समय में लोगों को बताने के लिए अलग अलग करना पड़ा कि भैया ये ज्योतिष है, ये वास्तु है, क्योंकि आज के समय में, कलयुग में, उस लेवल का अध्यात्म हर किसी के पास नहीं है। ठीक है। ठीक है, आपने अभी ऐसे कई हो सकता है किसी संत से मिले हो जो बस आपको एक बार देखेंगे, आपको बस आशीर्वाद देंगे, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, वहाँ पे कौन सा वास्तु काम किया, कौन सी एस्ट्रोलॉजी काम की, क्या काम किया, वहाँ पे अध्यात्म काम किया। और मैंने शुरू में ही कहा था, इन सभी विद्याओं की माँ जननी जो है वो अध्यात्म है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें एक ही हैं, ये सब एक ही के पार्ट हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं एक ही बुक्स के, बस ये है। भले वो वास्तु, एक वास्तु कंसल्टेंट हो या एक एस्ट्रोलॉजर हो, ये सब कनेक्टेड हैं आपस में।
तो जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है उसे हो सकता है कि शायद वास्तु का ज्ञान हो या ना हो, एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को हो सकता है ज्योतिष का ज्ञान हो या ना हो। जी। इसीलिए लगभग मैं 20 साल से इस कार्य क्षेत्र में हूँ, तो मैंने ये सुनिश्चित किया कि मेरे को सभी का ज्ञान होना आवश्यक है, और माँ और महादेव के आशीर्वाद से सभी का थोड़ा थोड़ा ज्ञान मुझे है। और मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मुझे पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि मैं जब तक जीवित हूँ आखिरी क्षण तक मैं हमेशा यही कहूँगा कि मेरे को थोड़ा थोड़ा ज्ञान है और मैं सीख रहा हूँ, मैं यही कहूँगा हमेशा। सबसे ज़्यादा कौन सी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं लोग? पैसा, ग्रोथ, कि भैया पैसे फंसे हुए हैं या जितना पैसा होना चाहिए था उतना नहीं बन रहा है। बहुत से लोग आते हैं रिलेशंस की वजह से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से भी आते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आपको क्या लगता है आज के टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसान की क्या है? चरित्र, कैरेक्टर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, कैरेक्टर की। हाँ। तो ये भी किसी वास्तु दोष की वजह से होता है या ये इंसानी फितरत है? देखिए, चलिए डिस्कस कर रहे हैं तो कर लेते हैं। जी। हम सब लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं जी। कितने % लोग हैं जो अपने ज़मीन से घर जुड़े घर में रहते हैं? ज़मीन से घर है जिसका। आप फ्लैट में बहुत रहते हो, कम। घर में रहते हैं? मैं फ्लैट में रहता हूँ। फ्लैट में रहते हैं। आप फ्लैट में रहते हो, घर में रहते हो? ये घर में। मैं भी घर में रहता हूँ। जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं, जी। ठीक है, अब उनको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ अपने आप करने पड़ेंगे। अगर यहीं से आज 50 साल पहले हम जा कर के अगर देखें जी। तो मोस्टली लोग जो हैं ज़मीन से जुड़े हुए घर पे रहते थे। ठीक है, जब ज़मीन से जुड़ा हुआ घर होता था तो हमारे पास में एक ऑप्शन होता था कि उसको हम अपने अनुसार सही तरीके से बना सकें। फ्लैट बिल्डर ने बनाया, आजकल तो विलास भी बन रहे हैं, वो भी सब ऐसे ही बने जा रहे हैं। तो जब पांचों महाभूत गड़बड़ होंगे तो समस्याएं आएंगी। लोग बड़ी कहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या ईशान कोण देता है। एक बड़े फेमस पर्सन है आचार्य पंकज गोयल जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इस क्या बोलते हैं वापस से इस विद्या को बढ़ाने में बड़ा उनका रोल रहा है जी। वो कहते हैं कि ईशान कोण में जो टॉयलेट है वो कैंसर देता है। सही बात है, इश्यूज देता है, हेल्थ इश्यूज देता है, जिसको आगे अगर क्रिटिकल केसेस में कैंसर भी जाता है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ऐसा मानना है, और जो मैंने लगभग 2,500-3 हज़ार केसेस जो अब तक किए हैं जी। उसमें मैंने ये देखा है कि नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा क्रिटिकल जोन है साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा क्रिटिकल जोन है साउथ वेस्ट। ओके। साउथ वेस्ट आप जो प्रॉब्लम सोच सकते हैं वो देता है। आपके पूरी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है? ब्रेन या हार्ट, आई थिंक। आदमी का ब्रेन डेड हो जाए तो भी जिंदा है, लेकिन हार्ट डेड हो गया तो डेड है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। अगर किसी के घर में साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट गया। ओके। ठीक है, जितने भी लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, ध्यान रखिए, सब लोग सुन लीजिए, जिनके भी घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट्स हैं उनके घर में हार्ट के मरीज होंगे। अच्छा, बहुत सारी फैमिलीज में मैं देखता हूँ कि 3-3, 4-4 पीढ़ियां हो गई, सबको एक ही तरीके की बीमारियों से डेथ हो रही है। जैसे हार्ट की आपने बात करी, हेरिडिटरी की हम लोग वहां पर बात अगेन साउथ वेस्ट। वो अपने घर का साउथ वेस्ट जरूर चेक करें। बिल्कुल चेक करें, क्योंकि साउथ वेस्ट आपके पितरों का भी जोन है। साउथ वेस्ट आपके रिलेशंस का भी जोन है। ओके। और यहाँ तक कि संपूर्ण जगत में, संपूर्ण संसार में जितने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं वो सब साउथ वेस्ट की वजह से होती है। अच्छा, मतलब कि अगर आपके घर में दिल से जुड़ी बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं, अगर आपके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो आप अपने घर का साउथ वेस्ट चेक करें। क्या चेक करना है वहाँ पर? वहाँ पे या तो टॉयलेट होगी, ओके, वहाँ पे हरा रंग हो सकता है, या पेड़ हो सकते हैं। ओके। हो सकता है आजकल बड़ा लोगों को शौक चढ़ा है अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स का, तो एक खराब पेंटिंग हो सकती है। अभी रिसेंटली मैंने, परसों की बात है, मैं एक घर में गया था, 4 लोग रहते हैं घर में। पिता की उम्र है 75, माँ की उम्र है 70, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटे की उम्र है 45, बेटी की उम्र है 41। ठीक है। समस्या क्या है कि शादी नहीं हो रही। मैंने कहा जी बहुत जल्दी बुला लिया आपने,
45 वर्ष की उम्र में अगर किसी को याद आ रहा है कि शादी नहीं हो रही तो शायद जल्दी बुला लिया। हाँ। तो खैर उनके घर में, और ये मोस्टली ऐसा है साउथ वेस्ट में, अगर शाफ्ट आ जाए, ओके, शाफ्ट तो भैया अब है ही है, जो उसका भी लोग चेंज नहीं कर सकते, वो तो उसको कुछ नहीं कर कंस्ट्रक्शन का सकते पार्ट ना, है। हाँ। ठीक है, तो उसकी फिर रेमेडीज करनी होती हैं, हम्म, ठीक है। तो जिनके घरों में शादियां नहीं हो रही हैं वो भी साउथ वेस्ट का इशू है। अच्छा, या शादियां हो करके टूट जाती हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, वो भी साउथ वेस्ट का इशू है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेंसिबल जोन है। लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का भले ही हल्लू बहुत हवा बनाया हुआ है, बिल्कुल, लेकिन साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट का फादर है इन टर्म्स ऑफ इश्यूज। अगर मैं बात करूं तो ना तो जीने देगा ना मरने देगा, ये है। तो साउथ वेस्ट में आपने कहा कि अगर कोई डरावनी या ख़राब पेंटिंग है, पेड़ पौधे हैं, अगर शाफ्ट है, अगर वहाँ पर टॉयलेट है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो ये बिल्कुल सारी नहीं होना दिक्कतें चाहिए। पैदा होंगी। नहीं, फिर क्या होना चाहिए? वहाँ पे साउथ वेस्ट में अगर हो सके, मैं आपके माध्यम से जी, लोगों को बता देना चाहता हूँ, साउथ वेस्ट में एक पद होता है पितृ का, ठीक है। उस पद पे आप जायफल रख दो, ठीक ओके, है। हो सके तो अमावस्या वाले दिन, ठीक है, अग्यारी होती है, कंडी जैसे कहते हैं, उस जोन में अमावस्या के दिन ध्यान रखिएगा कि कहीं पता चला इधर उधर ऊपर नीचे कर दें तो अलग समस्या हो जाए। वहाँ पे आप अपने पितरों के लिए आप अग्यारी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जब मैं कहता हूँ पितरों के लिए एक अग्यारी करने का मतलब ये है, वो जो एनर्जी आप देंगे वो आपके पितरों का अपलिफ्टमेंट कराएगी। वो जिस भी लोक में है वहाँ से वो एक बेहतर योनि में जानेगी। अग्यारी का तरीका क्या होगा? गाय का कंडा जी, लीजिए, उसे जला लीजिए, उस पर देसी घी, हो सके तो अपने घर में खीर बना लीजिए, चावल की खीर, उस खीर को आप उस पर चढ़ाइए और अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि आप हमें आशीर्वाद दें और इस भोग को ग्रहण करें। ओके, ये करिए। इससे साउथ वेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक होने लगेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें बदली नहीं जा ठीक सकती। तो नहीं पुराना होगी। पेड़ है, नहीं उखाड़ सकते, शाफ्ट अब बनी हुई जैसे है, कि- नहीं बदल सकते। अब जैसे कि शाफ्ट है, ठीक है, तो शाफ्ट के उपाय करने पड़ेंगे हमें। एक छोटा सा उपाय मैं दे देता जी। हूँ, ऑल्दो ऐसा तो नहीं है कि पूरा ही ठीक कर देगा, लेकिन बिल्कुल। कुछ उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करेगा। एक वहाँ पे एक येलो बल्ब जला सकते हैं आप, ओके, या पीला पेंट कर सकते हैं वहाँ पे, उसको स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। अब जैसे आपने पेड़ के लिए बोला, जी, तो अब डिपेंड करता है कि पेड़ कौन सा है। अब मान लीजिए किसी के हैं बड़ा एक पीपल, लेकिन बड़ा पीपल के पेड़ घर पे हो सकता है, फ्लैट के उधर तो नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं एक ऐसा समस्या जो मैंने कई जगह पे देखी है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना बहुत कॉमन समस्या है। बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा, साउथ वेस्ट के बगल में एक जोन होता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, हो सके तो अपने टॉयलेट को वहाँ शिफ्ट कर दें। 10-20-50 हज़ार रुपये खर्च होंगे, शिफ्ट कर दो, क्या कोई बात नहीं है। क्योंकि साउथ वेस्ट की टॉयलेट आपको हार्ट अटैक दे देगी, साउथ वेस्ट की टॉयलेट आपको फ़ायदा देगी, ओके, ठीक है। नहीं तो भैया उसकी रेमेडी कर दो, ठीक है, ब्रास से आप उसको ट्रीट कर दो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत रेमेडी चलती हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, रेमेडी किसी भी चीज़ को कंट्रोल करती है, ख़त्म नहीं करती। क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे रेमेडीज़ दी जाती हैं, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ तक कि एक बात और, साउथ वेस्ट कॉर्नर का अगर घर है तो वो सडन डेथ भी देता है। अच्छा, जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि भैया घर बनाना शुरू किया और डेथ हो गई घर में, दैट इज साउथ वेस्ट कॉर्नर। तो कैसे चेक करेंगे वो साउथ वेस्ट कॉर्नर का घर? सेंटर से खड़े होकर के आप देख सकते हैं। ओके, टी पॉइंट है अगर साउथ वेस्ट का, बहुत इश्यूज देता है। और कौन से ऐसे घर के कोने हैं जहाँ की दिशाओं को सबसे ज़्यादा चेक करना चाहिए? एक आपने कहा साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपके घर के, आपकी एंट्रेंस कि आपका मेन द्वार कहाँ पर है। अच्छा, फिर आपका इम्पोर्टेंट आ जाता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, फिर आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर। ओके, बाकी सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। बस ये 3 आपको ध्यान, अगर कोई भी नया घर लेने जा रहा है, क्योंकि फ्लैट में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। आपने फ्लैट की बात की, वो तो फिक्स है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आप अपनी चॉइस बदल दीजिए, उपाय होंगे, उपाय किए जा सकते हैं। चॉइस बदल दो,
चॉइस बदल दो कोशिश अगर करो। आपके पास ऑप्शन है तो। अच्छा, ये तक मैंने देखा है, और जो भी बाकी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं या जिन लोगों ने वास्तु कराया होगा उन्होंने देखा होगा, जब तक वो जिस घर में रह रहे होते हैं जी। उस घर को ठीक नहीं करते तब तक उन्हें सही घर मिलता भी नहीं है। आई हैव सीन दिस। ओके। हाँ, जब तक, और इवन मैं तो कई अपने क्लाइंट्स को ये कहता हूँ जो मुझसे रेमेडीज़ वगैरह कराते हैं कि ये जो मैं रेमेडीज़ कर रहा हूँ ये 3 या 5 साल के लिए आप मान के चलो, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप 3 या 5 साल में, क्योंकि आप इतने लेवल पे पहुँच जाओगे कि आप अपना ज़मीन से घर बना पाओ, बिल्कुल। ठीक है। उसको, क्योंकि जो आप ज़मीन से घर बनाओगे उसकी एक अलग ही बात होगी, ठीक है। और उसको जब आप परफेक्ट बनाओगे तो इट विल गिव यू हेल लॉट ऑफ ग्रोथ। बात ये है। अब जैसे कि